वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पे विचार कर रहे हैं। इसमें कोई संसार से अत्यंत विरक्त कोई जिज्ञासु पुरुष गुरु की सन्निधि में जा करके अपने जो दुख हो रहा है उसका निवेदन कर रहे हैं। यहाँ 42 नंबर के श्लोक में आ गया, वहाँ पे अपनी जिज्ञासा का कथन किए। कथम तरेयम भव सिंधु मेतम, हे गुरुदेव मैं इस संसार सागर को कैसे पार करूँगा, कैसे तरूँ। कावा गतिर में, मेरी क्या गति होगी, सदगति होगी दुर्गति होगी, क्या होगा। और कतमोस्त उपाय, और इस संसार सागर को पार करने के लिए उपाय क्या है। जाने न किंचित, कुछ भी नहीं जानता हो। तीन के तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। इसलिए कृपया अवमाम, कृपा करके मेरी रक्षा करिए। अवरक्षणे, रक्षा करिए हे प्रभु। कैसे रक्षा करना है ये भी बता दिए। संसार दुख क्षतिमा तनुष्व, सांसारिक दुखों का पूरी तरह से विनाश कर दीजिए, यही रक्षा हो जाएगी। तो फिर जो है गुरु का कर्तव्य क्या है, ये बात भी 2 श्लोकों में बताया गया कि तथा वदंतम शरणागतम स्वं संसार दावा नलतापतप्तम। ऐसा बोलने वाले, ऐसा मतलब इसी भाव से जो बोल रहा है, यही नहीं समझना केवल ऐसा ही बोलता है। नहीं तो आप जो है झगड़ पड़ोगे, अरे मुंडक में तो ऐसा बोले हैं, प्रश्नोपनिषद में तो कुछ दूसरा ही प्रश्न किए हैं। एक कहीं जो है छांदोग्य में तो शिष्य ने जो है श्वेत केतु ने कुछ और ही प्रश्न किया है, और आप यहाँ बोल रहे ऐसा बोलता है। अरे ऐसा मतलब इसी भाव से बोलता है। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इसी भाव से जा कर के गुरु के पास बोले। शब्दावली ऐसी ही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब कोई इंग्लिश बोलने वाला तो इंग्लिश में ही पूछेगा, अब क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात। आजकल तो इंग्लिश पढ़ाने वाले बहुत अच्छे अच्छे विद्वान है। इसलिए तथा वदंतम शरणागतम स्वम, ऐसा बोलने वाले हो जो शरणागत शिष्य है, जो कि स्व के शरण में आया हुआ है। क्यों आया है। संसार दावा नलतापतप्तम, संसार रूपी जो जंगल की अग्नि है उसके ताप से बहुत उद्विग्न मन वाला है ना। संसार में बहुत दुख, कोई मर रहा है, कोई बिछुड़ रहा है, नाना प्रकार के मानसिक संताप हो जाते हैं, नाना प्रकार के दुख। ऊपर ऊपर से कई बार व्यक्ति लगता है बहुत खुश है, और अंदर ही अंदर एकदम वो दुखी रहता है। जहाँ हंसते हुए लोगों के बीच में वो भी हंस रहा है, लेकिन अंदर से रोते रहता है। कई बार ऐसा भी होता है। इसलिए ऐसे शिष्य को निरीक्ष करुणा कारुण्य रसार्ध दृष्टिया, कारुण्य रस से आर्ध दृष्टि के द्वारा, इस प्रकार से आर्ध दृष्टि से देखेंगे, क्यों गुस्से से नहीं देखेंगे, आर्ध दृष्टि से देख करके, निरीक्षण करके तुरंत उसको अभय दान दे। डरो मत, डरो मत, तुम्हारा कोई विनाश नहीं कर सकता है। तो थोड़ा परीक्षा भी देख लेंगे। तब विद्वान तस्मा उपसत्ति मीयू से, जो उपसत्ति को प्राप्त किया हुआ है, उनकी सन्निधि में आया है, जो मुमुक्षु होना चाहिए। पहली बात तो मुमुक्षा उसके अंदर होनी चाहिए। और साधु यथोक्त कारिण, पूर्व में जो है शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करने से उसकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। गुरु की आज्ञा पालन में तत्पर होना चाहिए। यथोक्त कारी, जैसा गुरु ने किया कहा वैसा करने वाला होना चाहिए। अथवा पूर्व काल में शास्त्रोक्त कर्मों को करके जिसका अंतःकरण शुद्ध हो,
प्रशांत चित्ताय, चित्त उसका चंचल नहीं होना चाहिए, समान्विताय, सम से युक्त हो। ऐसे शिष्य के लिए तत्वोपदेष्टम देशम कृपया कुर्यात्, कृपा करके तत्व का उपदेश करें। यहाँ एक बात और आपको बता दिया था कि वो जो ज्ञान गुरु जी है उनको भिन्न करके दिख रहा है शिष्य की अभिन्न करके। अगर वो भेद दृष्टि करेंगे तो भेद दृष्टि तो अज्ञानी को होता है, तब तो अज्ञानी हो गए। अगर भेद दृष्टि हो रही उन्हें तो फिर तो ज्ञानी नहीं माना जा सकता। और अभेद दृष्टि है तो फिर कैसे, एक ही तो आत्मा है, फिर उपदेश कैसे करेंगे। तो आए बताए कि न तो भेद दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म दृष्टि से उपदेश करेंगे। यह भी मेरी ही आत्मा है, मेरा ही स्वरूप, मेरी ही आत्मा है, किंतु अपने आप को भ्रांति से अलग करके मान रहा है, भिन्न करके मान रहा है। जैसे कि व्यापक आकाश में कोई घटाकाश अपने आप को अलग करके समझ ले, तो महाकाश को तो पता है कि ये तो मेरा ही, मेरे से अतिरिक्त नहीं है। ऐसे ही आत्मदृष्टि से उपदेश करेंगे ज्ञानी, भेद दृष्टि से नहीं, आत्मदृष्टि से, अथवा व्यावहारिक दृष्टि का अवलंबन लेके, ऐसा भी समाधान आता है। चलिए भाष्य में, टीका में चला जाए। तथा वदंतमिति उक्त्या, ऐसा बोलने वाले यानी वाग व्यापारेण, तो उस प्रकार की जो बोला उसने कि मैं कैसे संसार सिंधु को पार करूं, मेरी क्या गति होगी, क्या उपाय है, इस वाग व्यापार से क्या मालूम पड़ा, तदीय अधिकारस्य आंतरस्य सम्यक ज्ञातुम शक्यत्वात्। जो अधिकार है, योग्यता है, योग्यता हो तो अंदर की बात है, मुख देखने से नहीं मालूम पड़ेगा, हाँ उसकी वाणी से धीरे धीरे मालूम पड़ जाता है। आदमी के साथ, किसी आदमी के साथ कुछ दिन आप व्यवहार करो तो उसकी बातों से उसके अंतर का भाव मालूम पड़ता है ना। तो इसीलिए उसकी वाणी से, वाग व्यापार से उसका आंतर जो अधिकार है, भाव है, योग्यता है, सम्यक ज्ञातुम शक्यत्वात्। क्योंकि उसने प्रश्न किया संसार सागर से मैं कैसे पार होऊँ, मेरी क्या गति होगी, क्या उपाय है, मतलब वो जिज्ञासु है। इसलिए उसके अधिकार को जान करके, अधिकारिणम ज्ञात्वा, जान लिए कि अधिकारी है। कोई कर्मी को थोड़ी उपदेश करेंगे। कोई कर्मी गया, महाराज जी वो कर्म मैंने किया, मुझे फल नहीं मिल रहा है, थोड़ी आप ही कृपा कर दो, ऐसे भी होते। कोई गया जो है, लड़का नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में बहुत दवाई किया, फिर महात्मा के पास ही किसी गया, महाराज जी आप ही कृपा कर दो। कभी कभी हो भी जाता है। कारण यह है कि अगर थोड़ा बहुत प्रतिबंध बाकी रह गया है तो कुछ जो है कृपा से भी हो जाता है, सब उसके अंदर, लेकिन कुछ पूर्व जन्म का पाप विघ्न डाल रहा था। ऐसे एक हमारे आचार्य कैलाश आश्रम के वो आनंद स्वरूपानंद, कोई आया, महाराज लड़का नहीं हो रहा है, जरा हाथ रख दीजिए। और उन्होंने हाथ रख दिया उसके सिर पे और पता चला उसी साल हो गया। तो बोला आपकी कृपा से हो गया। ऐसा होता है। कारण ये है कि कोई, जैसे कोई बहुत बड़ा पाप था, कुछ जो है पैसा खर्च किया, नाना प्रकार के उपाय किए, कुछ तो पाप कट गए, लेकिन कुछ विघ्न रह गया था। ऐसे जो है आशीर्वाद से भी थोड़ा विघ्न कुछ दूर हो गया तो हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे अधिकारी को जान करके, मतलब वो कर्म फल का जो चाहने वाला उसको थोड़ी उपदेश करेंगे, अधिकारी जान करके उपदेश करेंगे। इसलिए इस बात को यहाँ दिखाया गया कि कर्मी जान करके नहीं, अधिकारिणम ज्ञात्वा एव अभय दानोपदेशादिकम गुरु भी कर्तव्यम। अधिकारी जान करके एक अभय दान की, डरो मत, डरो मत, तुम्हारा कल्याण होगा, फिर उपदेश आदि गुरु को अधिकारी जान करके ही करना चाहिए थी। द्योतितम, ये बात द्योतित हो गया तथा वदंतम इत्यादि शब्दों के द्वारा। संसार दावा नलताप तप्तम, संसार रूपी जो जंगल की अग्नि है उसके ताप से जो वह तप्त है, वह जो आया है स्वम स्वात्मानम शरणागतम, यानी स्वात्म रूप है, वो शरणागत में आया है। क्यों आया है? रक्षकत्वेन मत्वा प्राप्तम, यह मान करके आया कि ये सद्गुरु हमारी रक्षा करेंगे, उनको रक्षक मान करके, रक्षकत्वेन मत्वा,
ये गुरुदेव हमारी रक्षा करेंगे। रक्षक मान करके रक्षकत्वेन मत्वा प्राप्तम, रक्षक रूप से मान करके जो सन्निधि में गया प्राप्त हुआ है, उसके ऊपर कैसे देखेंगे? कारुण्य रसार्ध दृष्टिया निरीक्ष, कारुण्य रस से आर्ध दृष्टि से उनका निरीक्षण करके, उस शिष्य का निरीक्षण करके, वो महात्मा गुरु जी, महात्मा क्यों? अक्षुद्र बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि वाले नहीं है, व्यापक विशाल बुद्धि वाले हैं। महान आत्मा अंतःकरणम यस्य, जो अपना हित चाहता है वो क्षुद्र बुद्धि होता है। भाई भगवान का भक्त है, वह भी कभी जो है हमारे प्रतिकूल हो गया, दुखी नहीं है, हमारी इच्छा का नहीं हुआ, भगवान की इच्छा का हुआ। भक्त की भी ऐसी दृष्टि होती है। तो मुमुक्षु, ये तो ज्ञानी है, ज्ञानी तो कितना व्यापक दृष्टिकोण रहता है, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। इसलिए महात्मा क्षुद्र बुद्धि वाले नहीं है, संकीर्ण बुद्धि, संकुचित बुद्धि वाले नहीं है, विशाल बुद्धि वाले हैं। तैसे जो गुरु सहसा अभीतिम दद्यात्, तुरंत ही उसे अभयदान दे। इत्यनेन, इस जो है सहसा अभीतिम दद्यात्, ऐसा जो बताए 43 श्लोक के आखिरी में, इस वाक्य के द्वारा क्या सिद्ध कर रहे हैं? क्या जो है कहना चाहते? भीता सहसा भीत्या मोचनीया इति व्यंजितम, जो भयभीत है तुरंत उसको भय से मुक्त कर देना चाहिए। ये नहीं कि भय से कांप रहा है और उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे, होगा होगा होगा, ऐसा नहीं। तुरंत अभय दान दे कि डरो मत, डरो मत, तुम्हारा कल्याण होगा। ये व्यंजित हो गया, अभिव्यक्त हो गया। अभय दाने न निवृत्त भीरेव पुरुषस्य उपदिष्टार्थ ग्रहणादो सामर्थ्यम संभवति इति भाव। तो मतलब कहना क्या चाहते, भाव क्या है कि अभय दान दे देने से जो निवृत्त भीतिरेव, जिस पुरुष का भय दूर हो गया है, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ऐसा सुन करके उसका भय निवृत्त हो गया है, ऐसा पुरुष ही उपदिष्ट अर्थ के ग्रहण में समर्थ होता है। नहीं कांप रहा है और उसको बता रहे हो और डर रहा है, अभय दान दिए नहीं, डर को मिटाए नहीं, उपदेश करने लगे, तो उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए अभय दान के द्वारा जिसका भय दूर हो गया है, ऐसा पुरुष ही उपदेश आदि को ग्रहण करने में समर्थ होता है। ये भाव है, तात्पर्य है। भीतस्य भयम शक्तेन बहुकालम न स्थापनीयम, जो भयभीत है पुरुष, उसके भय को शक्तेन, शक्तेन नहीं समर्थ पुरुषेण, जो समर्थ पुरुष, जैसे कोई व्यक्ति जो है किसी यहाँ चोरी का भय है तो तुरंत पुलिस के पास जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, तुरंत वो कार्रवाई करेगी। तो पता है कि नहीं तो कुछ ऐसा गड़बड़ी हो जाएगी तो खुद वो लोग फंसेंगे। इसलिए जो शक्त है, समर्थ पुरुष है, भयभीत पुरुष के भय को ज़्यादा समय तक नहीं रुका के रखना चाहिए, उसके भय को तुरंत दूर करना चाहिए। भीतस्य भयम शक्तेन, शक्तेन यानी समर्थेन पुरुषेण, बहुकालम न स्थापनीय, बहुत काल तक उसको स्थापित नहीं करना चाहिए, तुरंत भय को दूर करना चाहिए। इति भाव, इसीलिए इति च सहसा इति उक्तम, इसीलिए सहसा बोले तुरंत, तुरंत ऐसा अभयदान देना चाहिए। भीतस्य अभयदानम प्रथमतः कर्तव्यम, भीत पुरुष को, भयभीत पुरुष को, डरे हुए को अभयदान पहले देना चाहिए। डरो मत, डरो मत, सांत्वना देना चाहिए सबसे पहले। इति उक्त्वा, ऐसा कह के बाद में फिर उपदेश देना चाहिए। अधिकारानुसारेण, अधिकार के अनुसार, योग्यता के अनुसार, जिसकी जैसी योग्यता है ना। अब यहाँ पे भी जैसे कोई पढ़ने आता है, भाई अभी आप क्या क्या पढ़े हो पहले ये बताओ। कोई अध्ययन करने आएगा, क्या क्या आप अध्ययन किए हो। हाँ, अगर जो है पूरी तरह से छोड़ छाड़ करके आए तो पहले व्याकरण आदि से शुरू किया जाएगा। और ऐसे जो है घर में है, व्याकरण आदि नहीं पढ़ना चाहता तो पहले उसको बताएंगे भाई पहले तत्वबोध पढ़ो, आत्मबोध पढ़ो, पहले थोड़ा सा पद पदार्थ का तुम्हें ज्ञान हो जाए, फिर बात आगे बढ़े। इसलिए अधिकारानुसारेण, भयभीत पुरुष को सबसे पहले अभयदान दे करके, इसके बाद पहले अभयदान देना ये प्रथम कर्तव्य। इति उक्त ऐसा कह के अधिकारानुसारेण उपदेश अनंतर कालिक, योग्यता के अनुसार बाद में उपदेश होगा, अनंतर कालिक बाद में।
इति बोधयति विद्वान इत्यादि ना। तब अगले श्लोक में इस बात को बोध करा रहे हैं। तो स विद्वान, तो विद्वान तस्मय उपसत्ति मीयु से जो शरणागति को आया हुआ है, स विद्वान ब्रह्मविद तमो वह ज्ञानी गुरु जो हमारी शरण में, उसकी शरण में आए हैं। ब्रह्मविद तमो देशिका, देशिका का अर्थ भी बताया उपदेष्टा गुरु। उपसत्ति मीयु से यानी विधिवत समीपम गताय मुमुक्षवे, विधिवत जो समीप में श्रद्धा समर्पित बुद्धि लेकर के गया है, शास्त्रीय रीति से गए हैं, ऐसे मुमुक्षु के लिए मोक्षम कामय मानाय, जो मोक्ष की ही कामना रखने वाला है। और भी बहुत से गुण है उसके अंदर। साधु यथोक्त कारिणे यानी सम्यक रूप से विहितानुष्ठात्रे, घर में जब तक था तो विहित कर्मों का अनुष्ठान कर रहा था, धार्मिक मार्ग पे चल रहा था। ऐसा नहीं कि सीधे जो है चोर डाकू कोई आ गया सीधे, उसको नहीं, धार्मिक होना चाहिए। तो उसको जो है विहित का अनुष्ठान करने वाले को उपदेश करेंगे। एतेन शिष्टत्व मुक्तम, ते जो विहित का यथोक्त कारिणे ऐसा विशेषण दिए है, उसके द्वारा क्या बता देगा, वह शिष्ट पुरुष है, आचारवान है। क्योंकि आचार से रहित है, दुश्चरित पापी है, तो उसको तो उपदेश नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञाने नैनम आपनुयात्। जो व्यक्ति दुश्चरित से यानी पाप कर्मों से हटा नहीं है, शारीरिक पाप, चोरी, हिंसा, व्यभिचार इत्यादि में लगा हुआ है, और ना शांतो, जिसका अंतःकरण शांत नहीं है, न असमाहित, असमाहित, असमाहित नहीं हुआ है, असमाहित पुरुष है जो, उसको नहीं प्राप्त कर पाएगा। जो असमाहित, समाहित जिसका चित्त एकाग्र नहीं है, ना शांत मानसो वापी, बहुत उसका मन संकल्प विकल्प कर रहा है, ऐसा पुरुष भी प्रज्ञानेन एनम न, आप न को सब जगह न का अन्वय इधर करना, प्रज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उस आत्म तत्व को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञान होगा ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को उपदेश करो कोई ज़्यादा लाभ नहीं, क्योंकि वो दुश्चरित से हटा नहीं है, शारीरिक पाप से हटा नहीं है, मानसिक पापों से हटा नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उपदेश नहीं करना चाहिए। जो सम्यक यथोक्तकारी है, विहित कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, शास्त्रीय रीति से चलने वाला है, शिष्ट पुरुष, शिष्ट को ही उपदेश करना चाहिए। तो यथोक्तकारिणे विशेषण के द्वारा शिष्टत्व को बताया गया। शिष्ट पुरुष है ना, शिष्ट है वो पापी नहीं है। देखो, श्रोत्रियत्वम अवृजिनत्वम मोक्ष काम व्यतिरिक्त काम शून्यत्वम च शिष्य अवक्षणीयम इति भाव। देखो, गुरु भी क्या देखेंगे शिष्य में, या श्रोत्रिय है कि नहीं, वेद पढ़ा हुआ है कि नहीं, अवृजिनत्वम पापी तो नहीं है, पाप से शून्य होना चाहिए। अवृजिन, अवृजिनत्व, पाप का संबंध शिष्य में नहीं होना चाहिए, पापी नहीं होना चाहिए। पापी को भी जो है पहले तो प्रायश्चित सब कराते हैं। बहुत कोई छोटा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है तो उससे तो दूर ही रहते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा वैसा है तो भी उनका भी तो आया है कि चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, अगर शरणागति ले लिया तो धीरे धीरे उसको तो सही मार्ग पे लगाएंगे, लेकिन तुरंत उसको उपदेश नहीं करेंगे। और तीसरी बात क्या देखेंगे गुरुदेव, मोक्ष काम व्यतिरिक्त काम शून्यत्वम, मोक्ष से व्यतिरिक्त कामना से रहित हो। ऐसा नहीं कि वो उदाहरण आया ना 50-50 वाला, वो उदाहरण आया कि कोई जो है घर छोड़ करके उत्तर काशी गया, उत्तर काशी में रहने लगा एक महात्मा के पास। तो महात्मा जी देखे, कुछ समय बाद बोला, गुरुदेव मुझे सन्यास चाहिए। बोले सन्यास चाहिए, पहले ये बताओ कि तुम्हारा आश्रम में मन ज़्यादा लगता है कि घर में मन ज़्यादा अच्छा लगता था? उसने कहा 50-50, यानी जैसा इधर वैसा उधर, 50-50 जो है ऐसा उसने बताया। तो महात्मा जी ने कहा, भैया पहले तुम घर जा कर के ही रह के आओ, यहाँ 50-50 वाला काम नहीं चलता है।
क्योंकि एक बार संन्यास ले लिए तो दोबारा घर नहीं जा सकते, और घर से तो दोबारा आ सकते हो। घर से तो जब चाहे तब आ सकते हो, एक बार संन्यास ले लिए तो दोबारा नहीं जा सकते। मतलब एक ही गृहस्थ आश्रम में चले जाए, वैसे माता से भिक्षा लेने के लिए एक बार जाते हैं, वो उसकी बात नहीं कि घर में ही जाके रहने लग जाए, गृहस्थ भी दोबारा बन जाए, ऐसा नहीं होता है। एक बार संन्यास लिए तो फिर गृहस्थ आश्रम में नहीं। इसलिए बोले वो 50-50 वाली बात छोड़ो, वो रहने दो, तुम जाओ। इसलिए यहाँ देखो ये बात बताए कि मोक्ष काम व्यतिरिक्त काम शून्यत्वम, मोक्ष की कामना से अतिरिक्त कामना से रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर परिवार भी ठीक रहे और इधर भी मैं चलूँ, तो इसको जो है सीधे सीधे संन्यास आदि नहीं देते हैं। हाँ, तो इसलिए ऐसे शिष्य के लिए देखना चाहिए, ऐसा देखना है ना। इसलिए अभी एक जो है, अभी अपने जो वर्तमान मंडलेश्वर जी महाराज है, उनका भी जब कुटिया में रहते थे, मंडलेश्वर जब नहीं बने थे, कुटिया में रहते थे, वहाँ बहुत लोग पढ़े हैं। तो एक जो है शिष्य था, पढ़ रहा था, बहुत पढ़ाई किया उसने कई वर्ष तक, और उसका 7-8 साल तक पढ़ाई की। और देखिए वो जो है बहुत आवारा लड़कों के साथ घूमता था। तो महाराज जी पता लगाए, मालूम पड़ा कि थोड़ा जो है बहिर्मुख प्रवृत्ति का है। तो उसको महाराज जी बुला के डांटे, देख तू यहाँ समय खराब मत कर, तू पहले घर चले जा, विवाह कर लेना, यहाँ समय खराब मत कर। तो आदमी विवाह कर लिया बाद में। वो यहाँ ऋषिकेश में ही रहता है, टैक्सी चलाता है, वो ऋषिकेश में ही है। तो देखे जो है बहिर्मुख है, तो उसको बोल दिए समय खराब मत करो, यहाँ जाओ, घर जाओ, चले जाओ। तो फिर वो विवाह करके अभी रहता है, ऋषिकेश में ही रहता है। तो इसलिए ये देखते हैं कि मोक्ष काम से व्यतिरिक्त कामना से रहित होना चाहिए। ये बात जो है शिष्य अवेक्षणीयम इति भाव, शिष्य में देखना चाहिए। प्रशांत चित्ताय, उसका चित्त जो है भोग्य वर्ग से शांत होना चाहिए, ये नहीं कि लालायित न हो। देहादि ब्रह्म पर्यंत भोग्य वस्तुनो विरज्य, देह से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत भोग्य वस्तु से क्या हो, विरज्य, विरक्त हो करके, वैराग्य प्राप्त करके। हाँ, स्वलक्ष्य नियतावस्थित मनस्काय, लक्ष्य में, आत्मा की प्राप्ति में, परमात्मा के अनुभव में ही जिसका मन जो है स्थित हो गया है। समान्विताय, समान्विताय का निगृहित बहिरिंद्रियाय, यहाँ समान्विताय का अर्थ बहिरिंद्रिय भी निगृहित होनी चाहिए। एतेन समाधि षट्कम उक्तम अधिकारी विशेषणम, देखो इन सब यहाँ पे भी अधिकारी के विशेषण समाधि षट संपत्ति से युक्त होना चाहिए। षट्कम उक्तम, समाधि षट्क भी बता दिया गया अधिकारी का विशेषण। तो तस्मय, ऐसे पुरुष को उपदेश देंगे, यानी वैराग्यादि गुण गण मंडिताय, वैराग्यादि गुण समुदाय से जो मंडित है, विभूषित है, युक्त है, ऐसे अधिकारी को तत्वोपदेशम, तत्व का उपदेश करेंगे गुरुदेव कृपयैव, कृपया, कृपा करके, यानी तदीय दुख प्रहाण इच्छया, उसके दुख को दूर करने की इच्छा से। क्यों? क्योंकि आप्त काम से स्पृहांतरा भावात, है ना। आप्त काम को, अज्ञानी जन को उद्धार करने को छोड़ करके दूसरा कोई जो है कर्तव्य नहीं होता। दूसरी का जगह कहीं स्पृहा नहीं, स्पृहा इच्छा, कर्तव्य नहीं, इच्छा नहीं होती। आप्त कामस्य, जिसने सभी कामनाओं को प्राप्त कर लिया है, प्राप्त काम है, मुक्त जो है, उसके लिए दूसरी कोई स्पृहा नहीं होती, दूसरी कोई इच्छा नहीं होती। स्पृहांतरा भावात् कुर्यादेव इति एवकारो भिन्न क्रम, करना ही चाहिए। तत्व का उपदेश है, करे अथवा न करे ऐसी बात नहीं, करना ही चाहिए। इस तरह से एवकार को कुर्याद के बाद जोड़ करके अर्थ करना चाहिए। मतलब ये है कि अधिकारिणी लब्धे नोदासितव्यम, अधिकारी पुरुष अगर आया है सन्निधि में तो उदासीन नहीं होना चाहिए, उपेक्षा भाव से, हाँ उपेक्षा कर दे, उपेक्षा नहीं, थोड़ा परीक्षा जरूर करते हैं। फिर कहेंगे, कोई कहेगा महाराज जब प्रजापति के पास इंद्र और विरोचन गए तो 32 साल तक उपेक्षा कर दिए, 32 साल तक तो बात ही नहीं किए हैं। देखो वहाँ जो बताए हैं ना,
वहाँ ये बताए है कि जो अशुद्ध चित्त वाले को उसको भान नहीं हो सकता, वो उपदेश करने पर भी भान नहीं होता। इसलिए जो है वहाँ ये कि भाई गुरु सेवा में तत्पर होना चाहिए, है ना, और चित्त इसके बाद शुद्ध होगा तभी पूरी तरह से भान होगा। तो वहाँ पे जो आख्यायिका है वो तो किसी और बात का कथन कर रही है। यहाँ ये नहीं कि उपेक्षा की है, ऐसी बात नहीं, उपेक्षा नहीं। वहाँ की आख्यायिका तो यह है कि जब तक पूरी तरह से अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक उपदेश को ठीक ढंग से ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसको दिखाने के लिए वो आख्यायिका, इसलिए गुरु सेवा उन्होंने किया तत्पर होकर के। प्रश्नोपनिषद में भी देखी गई, जब उन्होंने कहा है पिप्पलाद महर्षि ने, आप लोग बड़े योग्य है मुझे मालूम है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए और भी योग्यता की अपेक्षा रहती है, इसलिए संवत्सरम संवत्स्यथा, 1 साल तक यहाँ रह करके सेवा करो शिष्य भाव से, इसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। तो मतलब बहुत अधिक योग्यता की अपेक्षा होती है। उपेक्षा तो नहीं करेंगे, किंतु अगर देखेंगे योग्यता में कमी है तो योग्यता लाने के लिए भी कुछ सेवा आदि का कथन करेंगे। इसलिए अधिकारिणी लब्धे नोदासितव्यम, अधिकारी की प्राप्ति होने पर उदासीन नहीं होना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये तात्पर्य। पात्रे दत्ता विद्या ब्रह्म विद्या, योग्य पात्र में योग्य अधिकारी में दी गई ब्रह्म विद्या वह तो लोकानुग्रहार्थम प्रतिष्ठिता भवत, लोक का अनुग्रह करने के लिए आगे भी परंपरा चलती रहेगी। कितने लोगों के ऊपर अनुग्रह होगा, कृपा होगी, तो लोक के अनुग्रह के लिए प्रतिष्ठित हो जाती है। क्योंकि जो ज्ञानी गुरु है उन्होंने किसी से विद्या प्राप्त की है, इसलिए अगर अधिकारी मिलता है तो उसको भी आगे देना चाहिए, है ना। नहीं तो जो नहीं देता है विद्या उसको कहते ज्ञान खल, ज्ञान खल, खल मतलब दुष्ट, ज्ञान खल इसको कहा जाता है, इसलिए आगे देना चाहिए। इसलिए विद्या के विषय में आया ना, सरस्वती के विषय में मंत्र श्लोक आया है, क्या पूर्वो कोपि कोशोयं विद्यते तव भारती, व्यय तो वृद्धि मापनोति क्षय मापनोति संचया। देखो विद्या अगर बांटोगे तो बढ़ेगी। बोले वहाँ पे देखो प्रार्थना कर रहा है कोई व्यक्ति, अपूर्वो क्यों कोपि कोशोयं विद्यते तव भारती, हे सरस्वती माँ आपका जो कोश है कितना अपूर्व है। क्यों? व्यय तो वृद्धि मापनोति, जितना ही विद्या को बांटो उतनी बढ़ती जाती है। और क्षय मापनोति संचयात, कोई सोचे कि हम अपनी विद्या को जो है संचित करके रखेंगे, वो संचित करने से और छीड़ हो जाती है। विद्या को संचित करके रखना चाहो तो छीड़ हो जाएगी, और जितना बांटो उतनी ही बढ़ेगी, है ना। इसलिए जो विद्या को नहीं बांटता अधिकारी को, उसको कहते ज्ञान खल, है ना, ज्ञान खल हो कहा जाता है। इसलिए यहाँ बोले कि पात्र में योग्य अधिकारी में दी गई जो ब्रह्म विद्या है लोकानुग्रहार्थम प्रतिष्ठिता भवती, लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रतिष्ठित हो जाती है, आगे भी शिष्य परंपरा चलती रहेगी, है ना। इसलिए बांटते हैं बहुत। हमारे कैलाश आश्रम तो में तो यही परंपरा है, ये तो ब्रह्म विद्यापीठ, यहाँ तो ब्रह्म विद्या का ही अध्ययन अध्यापन होता है। दूसरे आश्रमों में देखता हूँ थोड़ा पठन पाठन तो होता है, लेकिन सेवा को कहीं प्रधान बना देते हैं, कहीं कुछ उपासना को प्रधान बना रखे, कहीं कर्मों को ही प्रधान बना के रखे हैं। यहाँ कैलाश आश्रम में तो यही नियम है कि भाई यहाँ तो पढ़ना है, पढ़ने वाला ही रह सकता है, पठन पाठन वाला ही रहेगा, दूसरा कोई नहीं। यहाँ परंपरा इसीलिए बहुत लंबे समय तक 140 साल से हो गया, ज़्यादा हो गया आश्रम। ये तात्पर्य है। इत्थम च सर्वानर्थ हेतु भूत अविद्या निवर्तक ब्रह्म विद्या पारंपरिया विच्छेद। तो जब देखिए ज्ञान प्रदान करेंगे शिष्य को तो संपूर्ण अनर्थ की हेतुभूत जो अविद्या, उस अविद्या का निवर्तक जो ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या की परंपरा का विच्छेद नहीं होगा। ब्रह्म विद्या की परंपरा बनी रहे, क्योंकि अधिकारी पुरुष को ज्ञान मिल रहा है, तो ब्रह्म विद्या की परंपरा भी बनी रहेगी। और स्वशिष्य मोचनम च उपदेशस्य फलम, उपदेश करेंगे तो उसका फल, क्योंकि अधिकारी पुरुष को उपदेश कर रहे तो शिष्य भी मुक्त हो जाएगा,
उस मन श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करके। इसलिए ज्ञानी को उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये बता दिए। तत्र गुरु शिष्य संवाद रूपेण प्रकरण प्रणयनम। यहाँ कोई कहता है कि यहाँ आख्यायिका कहानी क्यों बता रहे हैं कि कोई शिष्य गुरु के पास गया, उसने प्रश्न पूछा, सीधे सीधे जो है तत्व की बात बताइए। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुरु शिष्य संवाद रूप से बताएंगे तो बुद्धि में थोड़ा जल्दी आरूढ़ होती है बात, सरलता से। तत्र ऐसा होने पर गुरु शिष्य संवाद रूपेण प्रकरण प्रणयनम, प्रकरण की जो प्रणयन रचना किए है गुरु शिष्य संवाद रूप से, ये सुलभतया तत्वस्य श्रोत्री बुद्ध्यारोहाय। यह जो तत्व है श्रोता की बुद्धि में, श्रवण करने वाले की बुद्धि में सुलभ रूप से, सरलता से आरूढ़ हो जाए, बुद्धि में आ जाए, इसलिए थोड़ा कथानक के माध्यम से बता रहे। आप लोग श्रवण कर रहे, आप लोगों में भी बहुत तारतम्य है। कोई बहुत समय से सुन रहा है, कोई नया बेचारा आया सुन रहा है। अब नए को तो बहुत भारी पड़ जाएगा अगर सीधे सीधे तत्व का ही कथन करने लग जाए, है ना। इसलिए थोड़ा ये गुरु शिष्य के माध्यम से बताने से तो उसको थोड़ा समझ में आएगा, इसलिए जरूरी है। अतएव किल आख्याति आख्यायिकम तत्र तत्र श्रुतिरपि। इसीलिए श्रुतियों में भी देखो, वेद में भी जगह जगह इस कथानक के माध्यम से आया है। देखो सत भूमा विद्या में अधि ही भगो ब्रह्म इति उपससाद किल नारद सनत कुमारम। नारद जी सनत कुमार के पास गए, क्या जाके बोले, अधि ही भगो ब्रह्मेति, हे भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश करिए। ले जाना तो भूमा तत्व में ही प्रतिष्ठित करना है, लेकिन देखिए कथानक के माध्यम से बताए, नाना प्रकार की वहाँ उपासनाएं बताए, फिर जा करके वहाँ पे उनको भूमा तत्व में प्रतिष्ठित किए। कथानक के माध्यम से बताने से जो है श्रवण करने वाले को सरलता हो जाती है। इसलिए जगह जगह श्रुति भी आख्यायिका का कथन करती है। अब आख्यायिका से और भी बहुत लाभ हो जाता है। क्या लाभ हुआ? तेन गुरु लक्षणम। जैसे यहाँ देखो, अभी तक हम चल रहे हैं श्लोक नंबर 44 में चल रहे हैं। तब तक आपको क्या क्या मालूम पड़ गया? गुरु का लक्षण मालूम पड़ चुका है, शिष्य का भी लक्षण मालूम पड़ चुका है। शिष्य जा करके गुरु से क्या पूछते हैं, किस भाव से पूछते हैं, ये बात भी आपको मालूम पड़ गई है ना। ये सब मालूम पड़ता है। गुरु का लक्षण, शिष्य का लक्षण, प्रष्टव्य क्या है। तेन, इस आख्यायिका के माध्यम से कथन करने से गुरु लक्षणम, शिष्य लक्षणम, प्रष्टव्यादि अंशा, प्रष्टव्यादि क्या पूछेगा वो, वैसा वंश भी सर्वे अनायासेन अस्माभि ज्ञातुम शक्यन्ते। अनायास, बिना किसी प्रयास किए बड़ी ही सरलता से हमें ज्ञात हो जाता है आख्यायिका के माध्यम से। इसलिए आख्यायिका का कथन करने से जरा बुद्धि में सरलता होती है, समझने में, श्रोता की बुद्धि में आरूढ़ होने में सरलता होती है। तब यहाँ पे 44 पूरा हुआ। आगे देखिए 45 की भूमिका। पहले भूमिका में आइए। परम कारुणिको गुरु, परम करुणा स्वभाव वाले जो गुरु है, शिष्येण, शिष्य ने तो वहाँ दिखाया, भय को दिखाया। भय को क्यों दिखाया ये भी बात बता दिया था, है ना, कि जो है जिससे एक अनुग्रह जल्दी हो, अनुग्रह जल्दी प्राप्त करना हो तो पूरा अपने भय को प्रकट करना पड़ता है। ऐसा नहीं जा करके वहाँ पे मुझे एक कमरा दे दीजिए, पहले मैं लेट करके थोड़ा कुछ दिन विश्राम करता हूँ, फिर इसके बाद। मैं जब नर्मदा परिक्रमा कर रहा था, नर्मदा परिक्रमा कर रहा हूँ, तो परिक्रमा में तो अब चल रहा हूँ, रोज़ रोज़ थक जाता हूँ, सुबह चले शाम को। हाँ, मैंने सोचा, कई लोगों ने मुझे परिक्रमा में बताया कि तुम घर से अच्छे पढ़े लिखे हो, यहाँ शास्त्र का अध्ययन करो। ऐसा कई लोगों ने मुझे प्रेरणा दी। तो मैंने ये मन में रखा कि भाई देखो 1.5 साल लगभग हो गया परिक्रमा करते करते, अभी जा करके मार्कंडेय संन्यास आश्रम में पहले 3-4 महीने तक आराम करूँगा, इसके बाद फिर कैलाश आश्रम में जाऊँगा।
ऐसा मैंने मन में मतलब रख लिया। वही 1.5 साल तक पैदल चल रहा हूँ, परिक्रमा कर रहा हूँ 1.5 साल के लगभग 16 महीने लगा था मुझे, 16 महीने 5 दिन। बोला 1.5 साल के लगभग परिक्रमा करते हो गया। पहले 3-4 महीने तक आराम करके फिर कैलाश आश्रम की तरफ प्रस्थान करेंगे। लेकिन देखिए क्या संयोग हुआ कि जब हॉल में आसन लगा, और बहुत महात्मा है हॉल में, 30-35 महात्मा है। हमारे बगल का एक महात्मा वो लघु पढ़ने जा रहा था, दूसरे तीसरे दिन ही, जब पूरा हुआ ना दूसरे तीसरे दिन। मैंने कहा भाई आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी पढ़ सकता हूँ क्या? अरे बोले क्यों नहीं भाई आप चलो। वो तुरंत मुझे गया बाजार से पुस्तक खरीद के दिया और बोला चलो साथ में। तो मैं सोचा था 4 महीने आराम करूँगा, और यहाँ दूसरे तीसरे दिन ही शुरू हो गया पढ़ाई। ऐसा सहयोग होता है। तो मतलब ये कि यहाँ ये दिखा रहा है कि मतलब कोई उसमें बहुत है कि भाई हमको आराम करना है फिर बाद में हम पूछेंगे, ऐसा नहीं हो। उसने अपने भय को दिखाया जिससे कि गुरु की तुरंत कृपा हो जाए, इसके लिए उसने भय दिखाया, जल्दी कृपा होती है। इसलिए परम कारुणिको गुरु शिष्येण, परम जो करुणा स्वभाव वाले गुरु है, शिष्य के द्वारा अपने भय को दिखाया गया कि शिष्य के ऊपर मेरे ऊपर जल्दी कृपा करे। तो क्या भय दिखाया था शिष्य ने? कथम तरेयम भव सिंधु मेतम, 3 प्रश्न करके अपने भय को दिखाया था। इत्यादिना दर्शिताम भीतिम झटिति निनाशयिसुरा, शिष्य ने जो भय को दिखाया उस भय को तुरंत नाश करने के लिए परम कारुणिक गुरु जो है बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से गुरु जी पहले तो अभय दान करके फिर बाद में उसको बताएंगे, उसको कारण बताएंगे कि तुम्हारे अंदर संसार का अनुभव क्यों हो रहा है, क्यों तुम दुखी हो रहे हो, तुम्हारी समस्या क्या है। फिर वो जो है शिष्य और प्रश्न पूछेंगे, फिर इसके बाद उत्तर जो है वो देंगे। ये पहले तो श्लोक नंबर, हाँ जी, विनाशी का मतलब क्या है? निनाशयिषु मतलब नाश करने की इच्छा वाले। जैसे बताया ना कि वो बुभुक्षु यानी भोजन करने की इच्छा वाले, हाँ, और निनाशयिषु मतलब नाश करने की इच्छा वाले गुरु, वो बोले उसके हाँ उसके नहीं, अज्ञान नहीं, भय का। देखो ना, भीतिम दर्शिताम भीतिम झटिति निनाशयिषु, उस शिष्य के द्वारा दर्शित भय को तुरंत दूर नाश करने की इच्छा से वो गुरु जो है बोल रहे हैं। इसलिए पहले बताए ना, पहले तो अभय दान देंगे, सांत्वना देंगे, अरे डरो मत डरो मत। इसलिए पहले श्लोक का उच्चारण। अच्छा अभी एक हाँ अभी बंद होगा, इसके बाद फिर है ना, बंद होने के बाद फिर शुरू करके फिर करते हैं उसका। हाँ ये तेन समाधि षटकम उक्तम, हाँ वहाँ म होना चाहिए, म अधिकारी अधिक समाधि षटकम उक्तम अधिकारी विशेषणम। तो आगे मतलब विशेषणम में तो अनुस्वार को म हो जाना चाहिए, और इधर जो है अनुस्वार, हाँ वहाँ भी अनुस्वार को म होना चाहिए। ठीक है, सही कह रहे आप। चलिए आगे अगला श्लोक देखिए। श्लोक नंबर 45 को उच्चारण किया जाए। माँ भयष्ट विद्वांस तव नास्त्यपायः, संसार सिंधोस्तरणेस्त्युपायः, येनैव यातायतयोस्य पारं, तमेव मार्गं तव निर्दिशामि। हाँ माँ भयष्ट विद्वान, देखो बताया था ना, पहले अभय दान देंगे, पहले भय को दूर करेंगे। माँ भयष्ट विद्वान, हे विद्वान, हे विवेकी पुरुष, तुम डरो मत, तुम्हारा कोई तव नास्त्य अपाय है, तुम्हारा विनाश, अपाय विनाश, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता, तुम्हारा नाश करने में कोई समर्थ नहीं है ना। विवेकी को तो समुद्र भी नहीं डुबा सकता, यानी कोई भी नाश नहीं कर सकता। देखो एक हमारे कैलाश आश्रम में एक घटना घटी थी,
वो बता देता हूँ। यहाँ के अष्टम पीठाधीश्वर थे स्वामी चैतन्य गिरी शास्त्री जी महाराज, बहुत प्रकांड विद्वान। शास्त्रार्थ में उनकी अप्रतिहत गति थी, कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। बहुत प्रकांड, बहुत आत्मनिष्ठ महापुरुष थे। एक बार क्या हुआ को आश्रम छोड़ करके चले गए। बहुत लोगों ने ढूंढा, मिले नहीं। तो गंगा के किनारे उनका कपड़ा जो है मिला लोगों को। गंगा के किनारे उनका कपड़ा बाहर मिल गया। लोग ला के दिखाए, लगता है गंगा जी में डूब गए, गंगा जी में डूब गए। षष्ठ पीठाधीश्वर को ला के दिखाए लोगों ने कि वो मंडलेश्वर चैतन्य गिरी शास्त्री जी महाराज डूब गए, क्योंकि उनका कपड़ा गंगा के किनारे मिला। तो षष्ठ पीठाधीश्वर जी बोले, देखो गंगा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो शास्त्री जी को डुबा दे, चैतन्य गिरी शास्त्री जी को डुबा दे, गंगा में इतनी सामर्थ्य नहीं है। ऐसा उन्होंने षष्ठ पीठाधीश्वर जी ने कहा था। मतलब वो ज्ञानी महापुरुष है ना, बोले उनके सामर्थ्य नहीं कि गंगा जी डुबा दे। बस यही देखो बात यहाँ आ रही है कि माँ भयष्ट विद्वान, हे विद्वान, हे विवेकी पुरुष, तुम डरो मत, तुम्हारा अपाय नहीं, कोई तुम्हारा नाश नहीं कर सकता, है ना। इसलिए कन्यत्र पुराणों में भी ये बात आती है, यमराज जी अपने दूतों को शिक्षा देते हैं कि बोले भाई इन 4-5 जगह पे कभी भूल के भी नहीं जाना, इन 4-5 जगह पे गलती से भी नहीं जाना। जहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा हो, है ना, उपासना, जहाँ उपासक लोग रहते हो, ऐसे बहुत से ऐसे बताए हैं। तो यमराज जी भी अपने दूतों को शिक्षा देते कि ऐसी जगह पे नहीं जाना है, लोग इन लोगों से, भक्तों से बच के रहना। अभी जो ज्ञान साधना में इससे बड़ा भक्त कौन है? इससे तो यमराज जी के दूत भी डरेंगे। इसलिए कह दिए माँ भयष्ट विद्वान, हे विद्वान, हे विवेकी पुरुष, तुम डरो मत, तव नास्त्य पाया, तुम्हारा विनाश कभी हो ही नहीं सकता। संसार सिंधोस तरणेस्त्युपाय, संसार सागर को पार करने में तुम्हारे लिए उपाय है, बहुत बड़ा उपाय है। ऐसी कोई साधारण उपाय नहीं समझना कि वो यह उपाय पता नहीं पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। कौन सा उपाय है? कोई नया उपाय बताओगे क्या? नया उपाय नहीं, नए रास्ते पे जल्दी विश्वास नहीं होता। आप कहीं जा रहे हो, हाँ बोले भाई ये रास्ता ठीक है क्या? अगर कोई आदमी बोले हाँ मैं भी तो इसी रास्ते से गया था, पहुँचा हो, तुरंत आपको विश्वास हो जाए। एनैव याता यतयो अस्य पारम, जिस मार्ग के द्वारा बड़े बड़े यति लोग इस संसार सागर को पार किए हैं, तमेव मार्गम तव निर्दिशामि, उसी मार्ग को तुम्हें निर्देश करूँगा। कोई कर्म मार्ग नहीं, यहाँ तो विचार का मार्ग है। विचार मार्ग जो है, ज्ञान मार्ग बताएंगे तुम्हारे ऊपर, है ना। यहाँ ये कोई भावनाओं से काम नहीं चलता है, बहुत भावुक हो जाएंगे तब ठीक हो जाएगा। यहाँ तो बहुत विचार करना पड़ता है, विचार शक्ति होनी चाहिए। तो जिस मार्ग से बड़े बड़ी यति लोग इस संसार सागर को पार कर चुके हैं, उसी मार्ग को तुम्हें बताऊंगा। कोई नया मार्ग नहीं समझना कि विश्वास न हो, उसी मार्ग को बताऊंगा जिससे भी बहुत लोग उद्धार कर चुके हैं। तव निर्दिशामी निःशेषेण उपदिशामी, यानी लगातार, ये नहीं कि थोड़ा सा बता के हट जाऊंगा। निर्दिशामी, पूरी तरह से निर्देश करूंगा, पूरी तरह से कथन करूंगा। देख लीजिए टीका में आगे, माँ हे विद्वान भवान, माँ भयष्ट, तुम डरो मत, आप डरो मही, तुम डरो मत। हाँ माँ भवान, भवान दे दिए, भवान तो नहीं भवन होना चाहिए, भवन, भवन संबोधन होना चाहिए। हाँ हाँ भवन, भवान की जगह भवन करो, भवान नहीं होना चाहिए, संबोधन। हे भवन, माँ भयष्ट, तुम डरो मत। भवतो भयं माँ भूत, हाँ तुम्हें डर न हो। इति सहसा अभीतिर दत्ता, है ना। भवतो भयम, तुम्हें, आपको, तुमको डर न हो, इसलिए उन्होंने माँ भयष्ट ऐसा सहसा अभीतिर दत्ता,
तुरंत जो है अभीति दे दी, अभय प्रदान की। हाँ, भवतो भवन, हे विद्वान भवन माँ बहिष्ठ, भवन भवन ही होना चाहिए। हाँ भवन, भवतो भयम माँ भव, आपको डर न हो, इसलिए उसको तुरंत अभीति दे दी। विद्वान इति संबोधन, तो विद्वान ऐसा संबोधन किए, इससे क्या द्योतित हो रहा है? तो बोल रहे विवेकादिकम संपाद्य गुरु करुणाम विना दुख तरणम न भवत। तो विवेकादि, विद्वान का आदि मतलब तुम विवेकी हो, तो तुम विवेक आदि का संपादन करके गुरु करुणाम बिना दुख तरणम न भवत, तुम जानते हो कि गुरु जी की करुणा के बिना दुख को पार नहीं किया जा सकता। इति माम प्राप्त, ऐसा सोच करके ही तुम मेरे पास आए हो, इसलिए तुम ज्ञातव्यम जानी से एव, तुम ज्ञातव्य पदार्थ को अवश्य जानोगे, मेरी कृपा से तुम अवश्य जान लोगे। ये विद्वान इस संबोधन के द्वारा सूचित कर रहे हैं। तादृशस्य तव, ऐसे जो तुम हो, विवेकी हो, समाधि गुण से संपन्न हो, साधु यथोक्त कारिणः, तुम साधु जो है शास्त्र की आज्ञा का पालन करने वाले, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, ऐसे तुम्हारा नास्ति अपायः, तुम्हारा विनाश संभव नहीं है, तुम्हारा नाश कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें गीता भी प्रमाण दे रहे हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, हे अर्जुन, कल्याण कृत कश्चित, कोई भी शुभ मार्ग में कल्याण करने वाला, शुभ मार्ग में चलने वाला कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त करता है, कभी भी वह नरक आदि को नहीं प्राप्त करता, वह सदा जो है शुभ गति को ही प्राप्त करता है। इस तरह से वहाँ गीता में इति स्मृति, ऐसी स्मृति होने से जो साधु यथोक्तकारी है, शास्त्र विहित मार्ग का सेवन करने वाला, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला, उसका कभी विनाश नहीं होता। अतः कथम तरेयम कावा गति, इसलिए मैं कैसे संसार समुद्र को पार करूँगा, मेरी क्या गति होगी, ऐसा सोच करके तुम जो डर रहे थे ना, तिथि मैवम भयसी, तुम डरो मत, एवं माँ एवं भयसी, तुम बिल्कुल मत डरो, तुम्हें जो है तुम्हारा नाश नहीं होगा। एवं माँ भयष्ट तव कल्याण कर्तु अपायो नास्ति। इस तरह से देखो ना, गुरु जी ने आश्वासन दे दिया, पहले अभय दान दे दिए कि तुम कल्याण करने वाले हो, शुभ मार्ग में चलने वाले हो, इसलिए तुम्हारा अपाय यानी विनाश नहीं है। इति तम आश्वास्य, इस प्रकार से गुरु जी शिष्य को आश्वासन दे करके, आश्वासन दे करके, सांत्वना दे करके, डरो मत, मैं हूँ न, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो दो प्रश्न का, तो दो प्रकार से जो भय दिखाया था, उस भय को तो दूर कर दिए। और तीसरा प्रश्न पूछा था कतमोस्ति उपाय, कौन सा उपाय है संसार समुद्र को पार करने के लिए। इत्यस्य उत्तरम, अब इसका उत्तर दे रहे हैं कि कौन सा उपाय है। इत्यस्य उत्तरम संसार सिंधोस्तरणेस्ति उपाय, संसार समुद्र को पार करने में उपाय है, बिना उपाय के कैसे पार करोगे। ये तो संसार समुद्र भी कितना बड़ा होता है, तो संसार समुद्र अनादि काल से दुस्तर है, ज्ञानी को छोड़ करके इसका आर पार तो कोई देख ही नहीं पाया है, इसलिए कोई बिना उपाय के नहीं, इसके तरण में उपाय है। तत्र सम्यक विश्वासोत्पत्त्यर्थम तम उपायम सप्रमाणम कथयति, उस उपाय पे ठीक ढंग से विश्वास हो जाए, इसलिए प्रमाण के सहित उपाय को बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि जिस मार्ग से बड़े बड़े यति लोग पार कर गए हैं, वामदेव ऋषि, भगवान शंकराचार्य, वेदव्यास जी और जितने भी सुखदेव जी, बड़े बड़े जो है यति लोग जिस मार्ग से पार हो गए हैं, उसी मार्ग को मैं तुम्हें बताऊंगा। इसलिए प्रमाण के सहित उपाय को दिखा रहे, जिससे कि उसके विश्वास बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा, बिल्कुल संशय नहीं रहेगा। भाई जब तक व्यक्ति निस्संदिग्ध न हो तब तक प्रवृत्ति नहीं होती है, संशय हो नाना प्रकार का तो निस्संदिग्ध प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको निस्संदिग्ध करना पड़ता है, तब ठीक ढंग से सम्यक प्रवृत्ति होती है उपाय में। इसलिए प्रमाण के सहित उपाय को बताए। एनयो मार्गेण अस्य संसार सिंधो पारम अंतम यतयः प्रयत्नशीलाः सन्यासिनः याता,
जिस मार्ग से इस संसार सिंधु के पार को, पार यानी अंत को, किसने? यति लोग प्राप्त किए। यति यानी प्रयत्नशीला सन्यासिनः, प्रयत्न करने वाले, प्रयत्न के स्वभाव वाले सन्यासी लोग जिस मार्ग से संसार के पार को प्राप्त किए, तमेव मार्गम तव निर्दिशामि, उसी मार्ग को मैं निर्देश करूँगा, उपदिशामि, निरंतर उपदेश करूँगा जब तक तुम्हें ज्ञान न हो जाए। इसलिए निर्दिशामि कह दे, निर्दिशामि, निःशेषेण दिशामि उपदिशामि, पूरी तरह से उपदेश करूँगा। तो मतलब यहाँ है कि कोई ये नया मार्ग नहीं है। कोई कहे कि जैसे आजकल लोग कहते हमारे गुरुजी बिल्कुल नई बात बताते हैं, बिल्कुल नई बात, वेद में भी नहीं लिखा है। हाँ, वैसे लोग तो गुरु की निंदा ही कर रहे हैं। बिल्कुल नई बात नहीं, ये तो अनादिकाल से परंपरा चली आ रही। हाँ, इसलिए कोई नई चीज़ नहीं समझना। जिस मार्ग से पार हुए हैं उसी मार्ग का उपदेश करूँगा। ये शास्त्रीय मार्ग जो है प्रशस्त मार्ग है, श्रवण मनन निधिध्यासन विचार का मार्ग। विचार करके तुम आत्मा अनात्मा के भेद को जान लोगे और आत्मा में निष्ठ होकर के संसार को पार कर जाओगे। इस तरह से यहाँ पे ये 45 नंबर श्लोक पूरा हुआ। अब आगे सामान्य रूप से उपाय का कथन करेंगे, विशेष रूप से उपाय का कथन करेंगे, और बंधन कहाँ से हो रहा है, क्या कारण है कि ये संसार बंधन अनुभव कर रहे हो तुम। इन सब रहस्यों का उद्घाटन आगे होगा। तो इसको आज यहीं पे, हाँ जी बोलिए। नहीं, वही मतलब वो तो मतलब वो बताए ना, षष्ठ पीठाधीश्वर किनका नाश नहीं हो सकता। फिर बाद में वो मिले थे गुरुद्वारे में, उनका कपड़ा जो है गंगा जी के किनारे मिला। बाद में वो किसी गुरुद्वारे में ट्राउजर पहने हुए मिले। वो तो ज्ञानी थे। हाँ, वो छोड़ के ऐसे चले गए थे। फिर वो तो कहीं भी रहो तो एकदम क्या है कि सरल स्वभाव, ज्ञान होने के बाद कोई कुटिलता नहीं रहे, कहीं भी रह जाते थे। वो किसी की भी सेवा करने लगे, वो किसी की भी सेवा करने लग जाए। तो ऐसा मतलब एकदम सरल स्वभाव था। बहुत ज्ञान होने पे कोई ऐसा अभिमान तो नहीं रहता ना, इसलिए वो कहीं भी चले। हाँ, तो इस तरह से वो मिले, बाद में मिले गुरुद्वारे में एक मिले थे। चलिए, हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।